नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका सत्य सनातन में पुनः बहुत 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 स्वागत है। आज रामायण अनकही अनसुनी में भरत भाग का अंतिम अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। आप इसे सुनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव भी देंगे। तो आइए चलते हैं हम चित्रकूट में श्री राम जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, राजा गुह है और अयोध्या के कुछ लोग हैं। पूरे एक सेना के सेना बैठा हुआ है। राम अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे। पिता का जो धर्म है, पिता का जो आदेश है, उनका हम पालन करेंगे। भरत उस पर अड़े हुआ है कि नहीं, वो चीज़ मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आप अयोध्या जाए। इसी वहाँ पर हमें ये बातें चल रही हैं और जब यह बातें चल रही हैं तो बड़ी भावुक सा सब कुछ हो गया है वहाँ पर। उसी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ उपस्थित अयोध्यावासी कहने लगे, भरत जंगल में रहना ठीक समझते हो तो इनके बदले में मैं 14 बरस तक जंगल में रह जाता हूँ। भरत कह रहे हैं श्री राम जी से और अयोध्यावासी से, अगर जंगल में ही रहना ठीक है वचन पालन करने के लिए तो मैं 14 बरस तक जंगल में रहना सही समझता हूँ और मैं ही रह लेता हूँ, जंगल में मैं ही वास कर लेता हूँ। तब राम ने सबकी ओर देखकर कहा, महाराज ने जो कुछ भी बेच दिया हो, धरोहर रख दिया हो या दे दिया हो, उसे न तो मैं पलट सकता हूँ और न भरत। और फिर जंगल में रहने के लिए मैं अपने बदले किसी दूसरे को कैसे कह सकता हूँ। आदेश तो मुझे मिला है, अब तो 14 बरस बीतने पर ही मैं अवध लौट सकता हूँ और तभी लौट सकूँगा भी, इससे पहले एक दिन भी नहीं। इसलिए हे भरत, मैं तुमसे बड़े प्यार से कहता हूँ कि तुम मेरा कहना मान लो और महाराजा की आन बचा लो। महाराजा ने मुझे आदेश दिया है, अगर तुम्हें आदेश मिला होता तुम इसका पालन कर सकते थे। माताएं के अनुरोध पर महाराजा विवश होकर अपने वचन को पूरा किए और वो माध्यम मैं हूँ, मुझे ही वनवास मिला है, अतः मैं ही वनवास में रहूँगा। भरत, तुम जिद मत करो, मेरे बात समझो। इतना कहकर राम अयोध्यावासी की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें कहते हैं, आप समझाइए नहीं इन्हें। वशिष्ठ की तरफ जाते हैं, वशिष्ठ जी को कहते हैं, गुरुवर आप भरत को तो तनिक समझाइए। माताएं के पास पहुंच जाते हैं राम और कहते हैं, भरत को समझाइए ना माँ, भरत नादान है, भरत कुछ नहीं जानता, जिद पर अड़ गया है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे वो बहुत स्नेह करता है, इसीलिए वो जिद पर अड़ गया है। अगर आप सब कहेंगे तो भरत मेरी अवस्था को समझेंगे, मेरी मजबूरी को समझेंगे और वो अयोध्या लौट जाएंगे। यह सब सुनकर ऋषियों ने भी भरत से कहा, जो उपस्थित ऋषि थे, वशिष्ठ जी भी थे, अब रगड़ा रगड़ी छोड़कर राम की बात मानकर अयोध्या लौट चलो भरत। तब बड़े भाई भारी मन से सबके बहुत कहने पर भरत ने भी बात मान ली। माताएं ने भी समझाई, पूरा अयोध्या ने समझाया, जो आए हुए थे उपस्थित लोग ने समझाया, ऋषि मुनि समझाए, जंगल के जो ऋषि मुनि आ गए थे वो सब भी समझाए कि राम की बात सही है भरत, मैं जानता हूँ, सब जानता है कि तुम राम से अति स्नेह करते हो और इसी स्नेह में तुम राम को वापस लेने चाह रहे हो कि अयोध्या वापस चले जाए। लेकिन उसका क्या, जो वचन लेकर राम वन में आए, राम कई बार कह चुका है कि मेरा जाना उचित नहीं है, लोग तरह तरह के बातें करेंगे जो भरत के लिए असहनीय हो जाएगा और पूरा अवध नगरी के लिए। भरत इस सब पे मंथन करते हुए राम जी की बात मान ले और एक शर्त रख दी उससे पहले कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे उन्होंने एक शर्त रखा, फिर राम अचंभित हो गया कि पता नहीं भरत क्या मांग ले। भरत राम को बार बार कह रहे कि नहीं, आप मुझे एक
वचन दीजिए कि मेरी बात को आप मान लेंगे। राम कह रहे, बोलो ना भरत, कर नहीं, आप मुझे वचन दीजिए। भरत अपने वचन पर अड़ गया। राम कह रहे, बोलो ना, क्या है, मैं सारे बातें तुम्हारे पूरा करूंगा। राम को कहीं आशंका है कि अगर मैंने वचन दे दिया तो कहीं भरत ये ना कह दे कि चलिए अयोध्या, या कोई और जुगाड़ न फिट कर ले यहाँ पर। राम भारी मन से कहने लगे, भरत कहो तो सही, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं? जब इतना कह दिया तो भरत सहम गया और भरत राम की तरफ एक विनम्र निवेदन के लिए हाथ बढ़ाया। सुमंत को बोला, सुमंत जी, जो हमने भैया के पैर में पहनाने के लिए जो खड़ाऊँ लाए हैं वो खड़ाऊँ लेते आइए। दौड़ के लपक करके जा करके वो सोने का खड़ाऊँ ले करके राम के पास आए तो राम देखते ही रह गए, भरत क्या रहे हैं। राम भी अचंभित, लक्ष्मण भी अचंभित, वशिष्ठ भी अचंभित, माताएं भी अचंभित, लक्ष्मण भी अचंभित। आखिर ये हो क्या रहा है, भरत चाहते क्या है? और जब ला करके भरत के हाथ में सोने का खड़ाऊँ दिया तो भरत बड़ी विनम्रतापूर्वक उस खड़ाऊँ को राम के आगे बढ़ा दिया और बढ़ाते हुए बोला, हे भैया, हे आर्य, ये सोने की खड़ाऊँ आपके पैरों के आगे धरी है। उन्होंने के पैर के पास रख दिया। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी आप दया कर दें, थोड़ा सा भी कृपा कर दें तो दया करके इन पर अपने पैरों की छाप डाल दीजिए। अपने पैर उस खड़ाऊँ में रख दीजिए जिससे आपके पैर का छाप पड़ जाएगा उस पर। अब से यही खड़ाऊँ अयोध्या का राज चलाएगा, भरत नहीं चलाएगा। यही खड़ाऊँ अयोध्या के सिंहासन में बैठेगी, बैठ करके यही राज चलाएगा। इसी खड़ाऊँ के को देख करके मैं समझूंगा कि भैया राम गद्दी पर बैठा हुआ है। राम यह बात सुनकर अचंभित तो थे ही, विस्मृत हो गए कि ये भरत कर क्या रहे हैं, क्या हो गया है भरत को। भरत के स्नेह के आगे राम डूब गए और डूबते 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 आँखों से छल छल आंसू बहने लगे। भारी मन से राम ने कहा, लाओ भैया। खड़ाऊँ रखा। राम ने दोनों पैर खड़ाऊँ पर रख करके अपने पैर वापस ले ली और दोनों हाथ से उठा करके भरत को दे दिया। भरत झट से खड़ाऊँ अपने हाथ में थाम ली। उन खड़ाऊँ को हाथ जोड़कर और उन पर अपना सिर टेक कर भरत ने राम से कहा, मैं भी 14 वर्षों तक पेड़ों की छाल के कपड़े लपेटकर, जटा बढ़ाकर, फल मूल से पेट भरता हुआ अयोध्या से बाहर आपकी बाट देखता रहूँगा भैया। 14 बरस बीतते ही अगले दिन ही आप मेरी आँखों के आगे न दिखाई दिए तो आप मुझे यह समझ लें कि भरत इस दुनिया में बचेगा नहीं। आग मुझे राख बना देगी, यह मैं सौगंध लेता हूँ। राम व्याकुल होकर बोले, नहीं भरत, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं भरत, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। मेरे प्यारे भरत, तुम ऐसा कतई नहीं करना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा, यह मैं वचन देता हूँ। मेरे भाई, मैं ज़रूर आ जाऊँगा, लेकिन तुम एक वचन दो, सभी माताओं की तरह माता केकई को भी उतना ही प्यार सम्मान दोगे जितना मैं अपने माता केकई सहित कौशल्या सुमित्रा को देता हूँ। उनका भी कभी निरादर नहीं करोगे, ये भी वचन दो। भरत केकई की तरफ देखा और केकई फूट फूट कर रोने लगी। राम के समीप जाकर ढाढ़स बंधाया और चरण छुए। राम ने केकई को चरण छूने के बाद गले लगाया। केकई राम के सीना पर अपना सर रखकर सुबक सुबक कर रोने लगी कि जिसके लिए मैंने इतना बुरा सोचा, आज वो मेरे लिए ऐसा सोच रहा है। भरत से सौगंध ले रहा है कि भाई सभी माताओं को एक नज़र से देखोगे और माता केकई को भी उतना ही प्यार दोगे जितना अन्य माताओं को। राम ढाढ़स बंधा रहे हैं, नहीं माँ, आप ऐसे नहीं कर सकती। और केकई रोए जा रही है, केकई रोए जा रही है। ऐसे हमारे राम थे। राम ने भरत की बात मान ली, राम की बात भी बनी रही और भरत की भी। भरत ने राम की परिक्रमा लगाए, वे खड़ाऊँ अपने सिर पर उठाकर
राजा के सबसे बड़े हाथी के सिर पर ले जा धरी। जो राजा दशरथ के जो सबसे बड़े हाथी थे वो खड़ाओं को ले जा करके भरत उसके ऊपर जा ले रखा। भीगी आंखों से राम ने सबको विदा दिया। राम एक टक सबको देखे जा रहे हैं। अयोध्यावासी घूम घूम करके पीछे मुड़ मुड़ करके राम को देख रहे हैं, राम उनको देख रहे हैं। भावुक सा पल है, सबके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। पूरा देवतागण, पूरे प्रकृति उनको देख रहे हैं। यह पल कैसा पल है जो कोई भी एक दूसरे को विदा होते देखना नहीं चाह रहे। फिर भी राम तो राम है। सबको पुनः 4 डग आगे बढ़ करके भरत के कंधे पर हाथ रख करके भरत को पुचकारते हुए, माताओं को ऐसे निगाहों से देखते हुए, विवश निगाहों से देखते हुए, वशिष्ठ जी को आंखों आंखों में देखते हुए हाथ से इशारा किए और प्रणाम करके विदा लिए कि प्रस्थान कीजिए। 14 वर्ष बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अवश्य आ जाऊंगा और आप सब के साथ मैं पुनः नए जीवन की शुरुआत करूंगा। फिर उन खड़ाओं को अपने सिर पर रखे हुए भरत ने अपने रथ पर चढ़कर भारद्वाज जी से मिलते हुए अयोध्या लौट आए। जैसे भारद्वाज जी के आश्रम में पुनः भरत पहुँचे और सारे वृत्तांत कह सुनाए। भारद्वाज तो त्रिलोक की त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जान ही रहे थे, लेकिन भरत के मुँह से जैसे सारी बातें सुनी, भरत को यशस्वी होने का वरदान दिया। क्या भरत, तुम जैसे भाई न कभी पहले था न कभी भविष्य में होगा। यह एक उदाहरण पूरे विश्व को मिलेगा, तीनों लोक को मिलेगा कि एक भाई जहाँ पर 1 गज जमीन के लेकर के आपस में लड़ कट करके मर जाते हैं, वही एक भाई 2 भाई आपस में इसलिए टकरा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की बातों को नहीं मान रहे कि नहीं यह तुम्हारा है, वो कह रहे यह तुम्हारा है। यह संदेश सिर्फ तुम ही दे सकते थे ब्रदर, और तुम इसमें भली भांति सफल रहे। जाओ, ईश्वर तुम्हें कल्याण करे, तुम्हारा कल्याण हो और तुम यशस्वी बनो। लौटने को तो भरत अयोध्या लौट आए, पर उस उजरी हुई उदास रूखी अयोध्या को देखकर उन्हें रोना आ गया। जैसे तैसे वे भीतर राजभवन में पहुंच पाए। वहां से उल्टे पांव निकलकर राम के खड़ाओं उन्होंने नंदीग्राम में राज सिंहासन पर ले जाकर के धर दिया और उन्हीं को हाथ जोड़कर राजा का काम संभालने लगे। राम के प्यारे भरत भाई पूरे प्रजावासी को आदेश भिजवा दिया, पूरे इस नगर में डंका पिटवा दिया कि राम बेशक नहीं है, लेकिन राम का साया, राम का छाया इस चरण पादुका के रूप में सिंहासन पर है और राम ही अयोध्या को संभाल रहा है। पूरे देश, पूरे राज्य में लोगों को एक तसल्ली मिली, सांत्वना मिला कि राम 14 वर्ष के बाद जरूर आ जाएंगे। और अयोध्या बड़ी सुचारू रूप से चलने लगा और नंदीग्राम में भरत एक वनवासी जीवन को व्यतीत करने लगा। वहीं से राजपाट का काम वशिष्ठ जी के संरक्षण में लेकर के शुरू किया। ऐसे थे राम और भरत की भाईचारा, और राम और भरत ऐसे भाई थे। यह समाज के लिए ही नहीं, पूरा दुनिया के तीनों लोग के लिए एक बहुत पहले का एक उदाहरण है, जिसे आज भी हम लोगों को संजो करके सहेज करके रखना चाहिए। अगर हम नहीं रखते हैं तो निश्चित ही हमारा पतन है। भाई भाई से कभी भी अलग नहीं हो सकता। भाई भाई को कष्ट अगर नहीं पहचान पाता है तो वो भाई नहीं। अगर एक बार अपने भाई को अपने कष्ट बताकर देखिए, वो सहृदय आपके कष्ट में शामिल हो जाएगा, उबारने का प्रयास करेगा। इसलिए ये संदेश राम और भरत पूरा दुनिया को, पूरा विश्व को दे रहे हैं कि भाई ऐसे होते हैं। तो ऐसे थे हमारे भरत और ऐसे थे हमारे प्यारे राम जी। आशा करता हूँ भरत का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें 14 एपिसोड था। अगर आप पूरे रिव्यू पीछे से जा कर के भरत का पूरा एपिसोड आप देख सकते हैं। आपको
रामायण के अनकही अनसुनी बातें आपको मिलेंगी। आशा करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में एक नए पात्र के साथ, रामायण के पात्र के साथ पुनः हाजिर होता हूँ और आपको सुनाता हूँ अनकही अनसुनी रामायण। पुनः अनुरोध कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे सुझाव भी दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे ढंग से, क्या कमी रह जाती है वीडियो में ये भी बताएं ताकि अच्छे ढंग से और वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। जय सिया राम। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।